सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जनरल साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स और बायोलॉजी के हम मैक्सिमम लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री के हमारे कुछ सेक्शन बाकी हैं, हम उनको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में हमने कौन कौन से लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यौगिक के रासायनिक नाम, मिश्र धातु, कार्बनिक अम्ल, ये 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारा मैथ्स का पेन ड्राइव कोर्स जो है वो भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कार्बन को अच्छे से स्टडी करते हैं। कार्बन जो होता है उसे काई से डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। प्रकृति में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे ज्यादा यौगिक मतलब कंपाउंड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कार्बन जो होता है वो क्या होता है, अधातु तत्व है, नॉन मेटल तत्व है। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीजों का यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे कि शक्कर, हम शक्कर का यूज करते हैं तो शक्कर में भी कार्बन होता है, लकड़ी में कार्बन होता है, पेट्रोल, उसमें भी कार्बन होता है, जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन पाया जाता है। तो हमारी लाइफ में जितनी भी चीजों का हम यूज करते हैं उन सभी में क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, तो कितना होता है, 6 होता है। आवर्त सारणी में कार्बन को छठे स्थान पर रखा गया है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो कार्बन के शेल स्ट्रक्चर में इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जमाया जाता है ये मैं आपको आगे अच्छे से कंसेप्चुअली समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। मतलब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। कार्बन जो होता है वो प्रकृति में दो रूप में मिलता है। एक मिलता है मुक्त रूप में और एक मिलता है संयुक्त रूप में, कंबाइन होकर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में। देखिए, मुक्त रूप से हमारा तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, कोई दूसरे एलिमेंट उसमें नहीं होते हैं। जैसे कि हीरा हुआ, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफिन। देखिए, फुलेरिन और ग्रेफिन ये आपने वर्ड नहीं सुने होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा ग्रेफाइट तो सभी को पता होता है, फुलेरिन और ग्रेफिन यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम संयुक्त रूप की बात करें, मतलब कार्बन दूसरे तत्वों के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। मतलब उनके साथ में प्रेजेंट होता है दूसरे तत्वों के साथ में, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ग्लूकोज हुआ C6H12O6, C8H18 पेट्रोल, C12H22O11 शक्कर, कोयला हुआ। कोयले में सिर्फ कार्बन नहीं होता है, कार्बन के साथ साथ में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी तत्व जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो क्या है, संयुक्त रूप में उपस्थित है। जैसे कि ड्राई आइस हुआ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको संयुक्त रूप और मुक्त रूप के कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं एलोट्रोप्स के बारे में। एलोट्रोप्स मतलब अपर रूप क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक ही एलिमेंट के, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उनका द्रव्यमान मतलब मास उनका अलग अलग हो, बॉइलिंग पॉइंट उनका अलग हो। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो पर केमिकल प्रॉपर्टी समान हो, वही क्या कहलाते हैं, अपर रूप मतलब एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो कार्बन के एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फुलेरिन हुआ, ये कार्बन के क्या हैं, एलोट्रोप्स हैं, अपर रूप हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी समझने से पहले हम कार्बन के शेल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर्टी बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको कार्बन का शेल स्ट्रक्चर जो है वो दिमाग में होगा। तो चलिए हम शेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हम शेल्स के बेसिक रूल की बात करें तो मैं आपको पहले बता देता हूं। टोटल मिला के 4 शेल होती है, के शेल, एल शेल, एम और एन शेल। ठीक है, इस प्रकार से 4 शेल होती है। सबसे पास में देखिए नाभिक के कौन सी शेल होती है, के शेल होती है। यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। उसके बाद में एल शेल आती है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं और लास्ट में एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। तो ये एक इसका बेसिक रूल है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कार्बन की, तो कार्बन का शेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को देखिए शेल्स में कैसे अरेंज किया जाता है। चूंकि के शेल में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। सबसे पहले के शेल में रखाते हैं, उसके बाद में एल शेल पर आते हैं हम। एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पर हमारे पास कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं अभी। ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से हमने 2 रख दिए, बचे हुए कितने, 4। 4 को हमने एल शेल में रख दिया। ठीक है, तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं,
4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब देखिए कार्बन जो है स्टेबल कंडीशन में नहीं है। कार्बन चाहता है या तो मेरा आउटर शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो जाए। तो कार्बन चाह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते क्योंकि कार्बन का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। तो कार्बन सोच रहा है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल के हैं या ये निकल जाए, ठीक है? इनको त्याग दे कार्बन। पर कार्बन इनको त्याग भी नहीं सकता है क्योंकि आकार छोटा होता है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन भी निकल नहीं सकते हैं। तो कार्बन क्या करे? कैसे स्टेबल होगा? तो फ्रेंड्स कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे तत्व के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर कर लेता है और एक बॉन्ड बना लेता है। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए कार्बन जो होता है ये अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कार्बन का शेल स्ट्रक्चर बताया है। आगे हम हीरा ग्रेफाइट इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें ये स्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स हम इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं हीरा और ग्रेफाइट की। हीरे की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अन्य कार्बन के साथ में क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हीरे की संरचना में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का फ्री नहीं है, ठीक है? ग्रेफाइट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आउटर शेल में होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अन्य कार्बन के साथ में क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है? चूंकि डायमंड के स्ट्रक्चर में देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए हीरा जो होता है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रेंड्स हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगर ये बात मैं डायरेक्टली आपको बोलता कि हीरा जो होता है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि क्यों होता है। तो क्यों होने का कारण ही ये हमने जो समझा है उससे हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाए हैं। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो हो सकती है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है? और ग्रेफाइट को क्या बोला जाता है, काला शीशा भी बोला जाता है। देखिए हीरे की और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों में हीरा जो होता है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। सबसे ज्यादा कठोर होता है इस वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। अब मैंने आपको बोला है प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर होता है। प्राकृतिक पदार्थ बोले मैंने, मैन मेड नहीं बोला है, मतलब मानव निर्मित नहीं बोला है। मानव निर्मित की अगर बात करेंगे सबसे कठोर पदार्थ की, तो वो होता है टंगस्टन कार्बाइड। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने प्राकृतिक पदार्थ बोला है। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है, हीरा होता है। हीरा जो होता है वो द्रव में नहीं घुलता है, पारदर्शक होता है और रंगहीन होता है। देखिए हीरा जो होता है उसकी बिक्री में जो भार की इकाई होती है वो क्या होती है, कैरेट होती है। और एक कैरेट बराबर कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है, मतलब 200 मिलीग्राम होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अगर ग्रेफाइट के उपयोग की बात करते हैं तो पेंसिल की नोक में इसका उपयोग होता है, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हीरा और ग्रेफाइट की मैंने आपसे प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो होता है वो संयुक्त रूप में भी उपस्थित होता है, तो उसमें मैंने आपको कोयला डिस्कस करा था। कोयला जो होता है इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब उपस्थित होते हैं। अलग अलग प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कोयले के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें कार्बन परसेंटेज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एंथ्रोसाइट जो कोयला होता है वो कोयले की सर्वोत्तम श्रेणी होती है, इसमें 90% से अधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है? और एंथ्रोसाइट कोयला जो होता है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए बिटुमिनस में 45 टू 90% तक कार्बन होता है, लिग्नाइट में 25 टू 30% कार्बन होता है और पिट में 27% तक कार्बन उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 4 कोयले के प्रकार बताए जिसमें कार्बन की मात्रा हमने डिस्कस करी है। सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज किसमें होता है, एंथ्रोसाइट प्रकार के कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन उपस्थित होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हम बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है जिसे गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम आइस मतलब बर्फ को गर्म करेंगे तो पहले द्रव अवस्था आती है, फिर उसको गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। पर यहाँ पर देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो इसको गर्म करने पर ये सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो बीच में द्रव अवस्था जो है वो नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसका उपयोग जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का काय में किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये कार्बन का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसे एच सिंबल से इसे डिनोट किया जाता है। आवर्त सारणी का यह पहला तत्व है। प्रकृति में गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है।
ये वायु की ऑक्सीजन के साथ में विस्फोटक रूप से क्रिया कर कर जल का निर्माण करता है। कौन? हाइड्रोजन। साथ ही साथ हाइड्रोजन का एक एडवांटेज है कि ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन जो होता है वो ईंधन की तरह भी यूज होता है, इसलिए कंपेयर करें अगर हम कि डीजल और पेट्रोल को अगर जलाया जाए उसमें वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें वायु प्रदूषण बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एडवांटेज है और एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछा गया था। देखिए, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो होता है वो वायु की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या करता है? जल का निर्माण करता है। तो जल का सूत्र क्या हुआ? H2O। साधारण जल की अगर हम वेट की बात करें, भार की बात करें तो कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कौन-कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरियम, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। ये ड्यूटेरियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अगर रासायनिक अगर सूत्र देखें तो क्या होता है? D2O होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। तो इसे क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल, हैवी वाटर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आणविक भार जो होता है वो कितना होता है? 20 ग्राम पर मोल होता है। साधारण जल से इसका भार जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? D2O। तो लास्ट का देखिए 2 और O आ रहा है ना, तो वो 20 टाइप दिख रहा है आपको, तो वो 20 इसका क्या होता है? आणविक भार होता है। ठीक है, 20 ग्राम पर मोल। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं ट्रिक से। हैवी वाटर जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। इसकी खोज कब हुई थी? 1932 में इसकी खोज हुई थी। और किसने करी थी? यूरे और वॉशबर्न ने इसकी खोज करी थी। तो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिएगा, यूरे और वॉशबर्न ने इसकी खोज करी थी। भारी जल का देखिए उपयोग काय-काय में होता है? मंदक की तरह, शीतलक की तरह इसका परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग होता है, मॉडरेटर और कूलेंट की तरह। ठीक है, ये क्या करता है? न्यूट्रॉनों की स्पीड को क्या कर देता है? स्लो कर देता है भारी जल। आगे देखिए, जल की बात कर रहे हैं तो एक और चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रोसेस उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी प्रोसेस ली जाती है? रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्क्रम प्रासरण जो होता है, इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है समुद्री जल को शुद्ध करने में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे हम हाइड्रोजन के उपयोग की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ईंधन की तरह भी यूज होती है। तो रॉकेट ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये कम वायु प्रदूषण करती हैं। हाइड्रोजन जो होती है वनस्पति तेल के साथ में क्रिया करती हैं 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर। किसकी प्रेजेंट में? निकल की प्रेजेंट में। और क्या बनाती है? वनस्पति घी का निर्माण करती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर निकल जो है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटेलिसिस का काम कर रहा है। और कैटेलिसिस क्या होता है? कैटेलिसिस वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है और अभिक्रिया के अंत तक खुद जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ, वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है निकल की प्रेजेंट में और वनस्पति घी का निर्माण करता है। आगे देखिए, हाइड्रोजन जो होता है वो हेबर विधि में भी यूज होता है। हेबर विधि में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, एग्जाम में भी पूछा गया है ये वाला। अमोनिया जल में घुलनशील होता है और टीयर गैस की तरह ये यूज किया जाता है। कौन? अमोनिया। देखिए, इसका इक्वेशन देखते हैं तो N2+3H2 क्या बनाया इसने? NH3। अमोनिया का निर्माण करा। किसकी प्रेजेंट में? ये भी ध्यान रखिएगा, लोह चूर्ण की प्रेजेंट में। यहां पर कैटेलिसिस का काम कौन कर रहा है? लोह चूर्ण, हेबर विधि में। टीयर गैस की जैसे कि हमने बात करी तो इसका केमिकल नाम जो है वो ध्यान रखिएगा, क्लोरोबेंजल मेलनोनाइट्राइट टीयर गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर हमारा देखिए कंप्लीट होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों सेक्शन हमने अच्छे से डिस्कस करे हैं। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए ये सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो चलिए, थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम बात करते हैं टेस्ट की। इस टेस्ट में मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण करता है? सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण कौन करता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण करता है। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, बिल्कुल कार्बन है। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयले में भी कार्बन होता है, बालू, इसमें कार्बन नहीं होता है। निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? एलोट्रोप्स नहीं है। देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन्स ये तो कार्बन के अपर रूप है। ऑक्सोकार्बन जो है वो क्या है? अपर रूप नहीं है। तो सी आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन कब जलेगी? हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तभी जलती है। ठीक है, और क्या बनाती है? H2O का निर्माण करती है, मतलब जल का निर्माण करती है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर सही होगा।
निम्नलिखित ईंधन में सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है? देखिए, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। हाइड्रोजन जो होता है वो कम वायु प्रदूषण करता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हेवी वाटर का क्या होता है? D2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा। तो लिग्नाइट जो है वो कोयले का टाइप है, इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ए आंसर इसका सही होगा। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मिलता है? तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। तो डी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? देखिए, केवलार, लेक्सॉन, ग्रेफिन। ग्रेफिन जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है और ये कठोर होता है। सी आंसर इसका सही होगा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक मतलब कैटालिसिस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? निकल का उपयोग किया जाता है। और हेबर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है, लोह चूर्ण की उपस्थिति में। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? भारी जल। भारी जल जो होता है वो नाभिकीय संयंत्रों में उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह, मतलब मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है, हेवी वाटर। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारी जल की खोज करी? किसने करी थी? H.C. उरे ने भारी जल की खोज करी थी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ऐसे वैज्ञानिक के नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है क्या है? ग्रेफाइट से बना होता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है और एक कैरेट बराबर होता है। एक कैरेट बराबर कितना होता है? 0.2 ग्राम होता है। अगर मिलीग्राम में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 मिलीग्राम। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ, देखिए ड्राई आइस कहलाता है, क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, आने वाली एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रम परासरण कहलाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है उत्क्रम परासरण। बी आंसर इसका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक भार होता है, भारी जल का आणविक भार कितना होता है? देखिए उसका रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। और देखिए पीछे का देखिए किस तरीके से दिख रहा है, ये 20 टाइप दिख रहा है ना, तो इसका आणविक भार कितना होता है? 20। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमने ट्रिक से पढ़ा था। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो वनस्पति तेल के साथ में हाइड्रोजन क्रिया करती है निकल की प्रेजेंट में और वनस्पति घी का निर्माण करती है। तो हाइड्रोजन। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो प्रीवियस ईयर इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको इस टेस्ट की प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री का अगला वीडियो भी जल्दी आने वाला है जिसमें हम हेलोजन, अक्री गैसें, सल्फर, नाइट्रोजन इन सबको डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो अपलोड होंगे आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।